नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में आज खाद्य संकट पर चर्चा होगी। आज 7 विधेयकों को मंजूरी मिलेगी। आज सदन में फिर हंगामेदार होने की उम्मीद है। कांग्रेस विधायकों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है। कल देर रात 9 बजे तक चली थी सदन की कार्यवाही। एमपी शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है, तो आज फिर सदन में हंगामे के आसार। तो कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन करने की रणनीति जो है वो बनाई है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। तो विधानसभा में आज खाद्य संकट पर चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष की मांग पर चर्चा की दी अनुमति, तो वहीं 7 विधेयकों पर भी चर्चा होगी। विधानसभा में आज खाद्य संकट पर चर्चा, नेता प्रतिपक्ष की मांग पर चर्चा को अनुमति दी गई, तो 7 विधेयकों पर भी चर्चा होगी। बता दें कि चौथे दिन खाद्य संकट पर चर्चा होगी, तो वहीं 7 विधेयकों पर भी चर्चा होगी। तो आज भी सदन में हंगामे के आसार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता संदीप मिश्रा सीधे जुड़ गए हैं। संदीप का रुख करेंगे। संदीप, मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है और सदन में आज खाद्य संकट पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आज 7 विधेयकों को मंजूरी भी मिलेगी। और क्या कुछ इस पर जानकारी ज्यादा, संदीप? कविता, महत्वपूर्ण दिन है और ये भी कह सकते हैं कि आज संभवतः ये आखिरी दिन भी हो सकता है। हालांकि 5 दिन का सत्र था, लेकिन जिस प्रकार से अभी तक कार्यवाही देखने को मिली है और जिस प्रकार से आपने देखा कि कल देर रात इस कड़ाके की ठंड में देर रात 9 बजे तक विधानसभा सत्र की कार्यवाही चलती रही। कल क्योंकि अनुपूरक बजट को पास करना था और उस पर चर्चा होनी थी। समय तो अगर हम बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष ने 4 घंटे का दिया था, लेकिन करीब 5 से 6 घंटे बजट पर चर्चा हुई। और उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक लगातार खाद्य संकट को लेकर के प्रदेश सरकार पर हमला कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आपने देखा कि 16 तारीख को जब विधानसभा सत्र का आगाज हुआ था, उस दिन कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने खाद की बोरियां लेकर के भी काफी प्रदर्शन किया था और ट्रैक्टर ट्रॉली में चढ़ करके विधानसभा तक गए भी थे। तो उसकी जो बानगी है वो लगातार देखने को मिल रही है। कांग्रेस के विधायक इस बार के सत्र में लगातार अलग अलग अनोखे प्रदर्शन करते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार से कल आपने देखा होगा कि कल चाय की केटली लेकर के नेता प्रतिपक्ष उतरे, वहीं पे एक विधायक शराब की बोतल की माला पहन करके विधानसभा सत्र के बाहर घूमते नजर आए और उन्होंने शराब घोटाले का आरोप लगाया। तो आज खाद्य संकट पर चर्चा होनी है, 7 विधेयकों पर भी चर्चा होगी। तो ये माना जा रहा है कि आज करीब शाम को 4 से 5 बजे के आसपास विधानसभा जो है तो अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी, क्योंकि अब कुछ ज्यादा इसके बाद विशेष बच भी नहीं रहा। जो कार्यसूची आई है तो उसके मुताबिक ये देखने में आ रहा है कि संभवतः आज विधानसभा सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित भी हो सकता है। जी बिल्कुल। अगर संदीप देखा जाए, लगातार 3 दिन से जो कांग्रेस है अनोखा प्रदर्शन कर रही है, तो कहा जा सकता है कांग्रेस विधायकों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है। आज भी कुछ अनोखा प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जा सकता है सरकार को घेरने के लिए। बिल्कुल कविता, देखिए जब कुछ आप अलग करते हो, हट के करते हो, अनोखा करते हो, तो उसको आप लोग देखना पसंद करते हैं। और जिस प्रकार से मीडिया सक्रिय है, मीडिया ने जिस प्रकार से रिपोर्टिंग की है, तो आप देख सकते हैं कि उसका अच्छा खासा महत्व भी मिल रहा है, स्थान मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं तो इन्हीं सब चीजों का फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तौर पर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक जैसे 3 दिन विधानसभा चली, तीनों दिन कांग्रेस के विधायकों ने कुछ अलग अलग विरोध प्रदर्शन किया है। रोजाना हट के प्रदर्शन रहा है उनका, और इसीलिए ये माना जा रहा है, क्योंकि कल जब हमारी विधायकों से बात हो रही थी कांग्रेस के, तो उन्होंने खुद कहा था कि
जो चौथा दिन है वो और यादगार दिन होगा। उस दिन के लिए हमने बड़ी रणनीति बनाई है, हालांकि अभी बिल्कुल तरीके से गोपनीय रखा है कांग्रेस के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष कहने के कारण, लेकिन ये माना जा सकता है जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक उत्साह में है, जोश में है, तो इस बात में कोई शक नहीं कि कांग्रेस के विधायक आज फिर से कुछ अनोखा प्रदर्शन करते नजर आएंगे, जिससे कि वो प्रदेश की जनता तक अपनी बात पहुंचा सके, क्योंकि जब कुछ अलग करते हैं तो लोग देखना पसंद करते हैं और उसके बहाने ही उनकी जो बात है वो जनता तक पहुंचती है। बिल्कुल संदीप, आज 7 विधेयक जो हैं वो भी मंजूर होंगे। बिल्कुल, देखिए चर्चा होगी विधेयकों पर, फिर उसके बाद क्योंकि बहुत से अलग अलग विधेयक महत्वपूर्ण विधेयक हैं तो उन पे चर्चा होगी और फिर उसके बाद अंतिम मंजूरी दी जाएगी, और जब यहां से मंजूरी मिल जाएगी तो वो राजभवन चले जाएंगे। राजभवन के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक लागू होता है, तो पहले चर्चा होगी और फिर उसके बाद उनको मंजूरी मिलेगी। बिल्कुल संदीप, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद और आप बने रहेगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।